महर्षि व्यास जब पांडवों के पास आए तो उन्होंने कई नीति के उपदेश दिए और उनसे यह भी कहा कि जब 13 वर्ष के पश्चात आप हस्तिनापुर जाएंगे तब आप लोगों को एक भयानक युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए आपको अभी से उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अर्जुन कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। वे कैलाश पर्वत पर पहुंचकर तपस्या में लीन हो गए। एक दिन शिव जी ने शिकारी का रूप बनाया और अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले लिया। इस प्रकार से वे शिकारी के रूप में अर्जुन के सामने प्रकट हुए। तभी उन्होंने देखा मुख नाम का एक राक्षस सुअर का रूप बनाकर अर्जुन पर आक्रमण करने वाला है। उसकी गुर्राहट सुनकर अर्जुन का भी ध्यान भंग हो गया और उसने क्रोध में आकर उस सुअर पर एक बाण चला दिया। शिव जी ने भी अपने भक्त पर आक्रमण करते देखकर उस सुअर पर तीर चला दिया। अर्जुन घुटनों के बल बैठकर क्षमा याचना करने लगा। उसने कहा कि हे नाथ, आपके रूप को तो, आपकी माया को तो देवता भी नहीं समझ सकते, भला मैं मूर्ख आपकी माया को कैसे समझ सकता हूँ। शिव जी के पास खड़ी पार्वती माता को भी प्रणाम किया, उनकी चरण वंदना की, उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त किया। माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम अपने सभी प्रतिद्वंदियों में विजयी हो। यह सुनकर अर्जुन की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने शिव जी से प्रार्थना की कि आप अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र पशुपात अस्त्र मुझे दीजिए, जिसमें हजारों बाण, हजारों गदाएं, हजारों बर्छे एक साथ विषैले सर्पों की भांति शत्रु पर टूट पड़ती है। मुझे वह पशुपात अस्त्र चाहिए। यह सुनकर शिव जी ने उसे पशुपात अस्त्र दिया। सभी देवी देवताओं से इस प्रकार के दिव्य अस्त्र प्राप्त करके अर्जुन की खुशी का ठिकाना न रहा। तभी इंद्र देवता प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने शिव के साथ, पार्वती के साथ पृथ्वी पर अनेक समय व्यतीत किया है। अब तुम्हें धार्मिक कृत करना चाहिए और तुम्हें अमरावती जाना चाहिए। तभी इंद्र का दिव्य रथ वहां पर आया और अर्जुन को अमरावती ले गया। वहां पर अर्जुन ने गंधर्वराज चित्रसेन से संगीत और नृत्य की विद्या प्राप्त की। इस प्रकार अर्जुन ने अमरावती में गंधर्वराज चित्रसेन से 5 साल तक संगीत और नृत्य की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें अपने परिवार की याद सताने लगी। उन्हें अपने चारों भाइयों की, अपनी पत्नी की और माता की याद सताने लगी। वे उनके ख्यालों में डूबे हुए थे। वे अपने पलंग पे लेटे हुए थे। किसी की उपस्थिति का एहसास होते ही अर्जुन चौंक कर बैठ गए। उन्होंने उर्वशी को अचानक आया देखकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माता, आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे आप बुला लेती। तब उर्वशी ने कहा कि अप्सराएं कभी किसी की माँ नहीं होती, कभी किसी की बहन नहीं होती। इस प्रकार से अर्जुन की तरफ वे मनमोहक नजरों से देखने लगी और उन्हें रिझाने का प्रयत्न करने लगी। तब अर्जुन ने उनकी तरफ फिर से हाथ जोड़ के कहा कि आप हमारी पूज्य हैं, आप हमारे गुरु की पत्नी हैं, आप कुरुवंश का वंश बढ़ाने वाली हैं। आपका प्रणय निवेदन मैं स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता जिससे हमारे कुल पर कलंक लगे। लेकिन उर्वशी ने फिर उनकी बात नहीं मानी और मनमोहक मुद्राओं से अर्जुन को रिझाने का प्रयत्न करने लगी। उसने अनेक चेष्टाएं की, लेकिन वह अर्जुन को रिझाने में असमर्थ रही। अर्जुन का यह व्यवहार देखकर उर्वशी नाराज हो गई। उसने उसे अपना और अपनी सुंदरता का अपमान समझा। उसने अर्जुन को श्राप देते हुए कहा कि तुम मुझ जैसी अप्सरा से भी यदि नहीं रिश्ते हो तो मैं तुम्हें यह श्राप देती हूँ कि तुम नपुंसक का जीवन 1 वर्ष बिताओगे। लेकिन मैं मन ही मन अर्जुन के इस चरित्र से भी प्रसन्न थी कि वह कितना सच्चा चरित्र है। उसने अर्जुन को यह कहा कि यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा जब तुम अज्ञातवास के समय, यानी तुम जब अज्ञातवास का जीवन जियोगे तब तुम्हारे लिए ये नपुंसकता एक वरदान सिद्ध हो गई। तब यह सुनकर अर्जुन प्रसन्न हो गया। उसने उर्वशी को माता के समान प्रणाम किया और उनसे विदा ली।
तो बच्चों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।